आरोग्यम कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक का नमस्कार। श्रोताओं, आज आरोग्यम में हमारे साथ हैं योग गुरु डॉक्टर राजकुमार मिश्र। डॉक्टर मिश्र, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। हमारे फोन आने शुरू हो गए हैं, हम लोग देखते हैं पहला फोन किसका है। हेलो। हेलो। हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं, बताइए, परिचय दीजिए। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, अपना नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं? राय बरई पारा जिला गाजीपुर से बोल रहा हूँ। अवध बिहारी राय। अच्छा, हमारे साथ आज योग के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर राजकुमार मिश्र जी। आपका क्या प्रश्न है, पूछे। मेरा प्रश्न है कि शुगर और ब्लड प्रेशर से पीड़ित हूँ, हमारे लिए योग कौन सा योग बढ़िया काम करेगा? आपकी उम्र कितनी है? हमारी उम्र 67 वर्ष है। 67 वर्ष की है। आप अर्ध मत्स्येंद्रासन करें जी। घुटना मोड़ करके, और बायां घुटना मोड़ें, दाहिने घुटने को दोनों हाथों से पकड़ करके बाएं कांख की ओर उसको दबाएं। धीरे धीरे श्वास निकाल करके पेट सिकोड़ें। पैंक्रियाज आपका जागृत हो जाएगा और 1 हफ्ते के अंदर ही आपको रिजल्ट आने लगेगा। तो आप नियमित इसका अभ्यास करें और रिफाइंड से बचें। शुद्ध गांव का सरसों का तेल यूज करें, या गाय हो तो उसका घी यूज करें, परंतु रिफाइंड से बचें। रिफाइंड तेल नहीं खाना है। जी ठीक है, प्रणाम। ठीक है, प्रणाम। हेलो। जी सर, नमस्कार। नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। नाम बताइए, कौन बोल रहे हैं? जी, मैं बड़ौदा बनारस से बदरुद्दीन अंसारी बोल रहा हूँ सर। हाँ बदरुद्दीन जी, हमारे साथ आज योगाचार्य हैं डॉक्टर राजकुमार मिश्र जी। आपका प्रश्न है। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते जी सर, सुबह सुबह उठकर जैसे 1 किलोमीटर टहलना आना जाना, उससे क्या लाभ मिल सकता है सर? देखिए, पैदल टहलने से आपके कमर का व्यायाम तो होता ही है, घुटनों का भी व्यायाम हो जाता है, परंतु अगर आप नियमित व्यायाम करें, योगाभ्यास करें, तो सारे अंगों का व्यायाम हो जाएगा। प्रातः काल शुद्ध वायु मिलती है, ये तो सभी जानते हैं, तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। परंतु कुछ समय आप योग के लिए भी निकालें तो शरीर का पूरा विकास होगा। जैसे कि सुबह उठकर टहलना फिरना, जैसे बाग बगीचे में जाकर थोड़ा सा हाथ ऊपर नीचे करना से काफी लाभ मिल सकता है सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। ये कमर को भी दाएं बाएं मोड़ें, आगे पीछे थोड़ा मोड़ें, और सिर को भी दाएं बाएं आगे पीछे झुकाएं। श्वास भर करके इस क्रिया को करेंगे तो अधिक लाभ मिलेगा। सांस लेना और लेकर छोड़ना, ये सबसे मतलब लाभ मिल सकता है। हाँ जी, हाँ। और एक बात का ध्यान रखें कि श्वास को हमेशा धीरे धीरे निकालेंगे। अगर झटके से नाक से श्वास निकाला जाए या मुंह से निकाल दिया जाए तो फेफड़े को नुकसान होता है। इसलिए आप श्वास को ग्रहण करें और उसको रोकें और बहुत ही धीरे धीरे निकालें। इससे आपको अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। हेलो। हेलो। हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं सत्तार बोल रहा हूँ आजमगढ़। हमारे साथ गाँव से। जी जी, योग गुरु है हमारे साथ। आपको कुछ पूछना है, पूछिए। अरे भाई नमस्कार, साल मुबारक हो। हाँ नमस्कार। नमस्कार। अभी इस कार्यक्रम में हमारे साथ योग के विशेषज्ञ हैं, आपको कुछ पूछना है? हाँ। हमारे लिए योग करना कितना जरूरी है? आपकी अवस्था कितनी है श्रीमान जी? 60 वर्ष। 60 वर्ष। तो आप सुबह थोड़ा देर आधा घंटा टहलें और जो है अपने कमर को हिलाएं, दाएं बाएं मोड़ें, आगे पीछे झुकें, और प्रायः बैठ करके जो आसन किए जाते हैं उसका अभ्यास ज्यादा करें, क्योंकि इस अवस्था में खड़ा होकर के अभ्यास करेंगे तो गिरने की संभावना होती है। तो आप बैठ करके पश्चिमोत्तानासन कर सकते हैं, पेट के बल लेट करके भुजंगासन कर सकते हैं। ठीक, हम सोते बहुत हैं। नहीं, ठीक है, थोड़ा प्राणायाम किया करिए सायं प्रातः, सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद। अगर आप 10-15 बार प्राणायाम करेंगे तो कम समय में ही आपकी निद्रा पूरी हो जाएगी और आपको पूरी चैतन्यता रहेगी। अच्छा जी, ठीक है, चलिए, बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। हेलो। हाँ नमस्कार, आरोग्यम में स्वागत है। नाम बताइए, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? नगमा ब्लॉक सोनभद्र से। आरोग्य में योग का महत्व के बारे में आज तो हमने फोन किया। जी जी जी, आपका प्रश्न क्या है, पूछिए। हमारे साथ योग हमारा यह है कि हमारे योग को व्यवसायिक रूप में विधानों में नहीं लागू किया जा रहा है, तो इसका महत्व नहीं बढ़ाया जा रहा है, जबकि इसकी बड़ी उपयोगिता है आज के समय में, इस कोरोना काल में। देखिए, इसका महत्व जब तक जनता नहीं समझेगी तब तक शासन स्तर से नहीं हो सकता है। हमें अपने जीवन में योग का अनुभव करना चाहिए, योग की ऊंचाइयों को प्राप्त करना चाहिए। जैसा कि ऋषियों ने मार्गदर्शन किया है कि योगः चित्तवृत्ति निरोधः या योगः कर्मसु कौशलम। तो जिस क्षेत्र में हम रहें सबसे आगे जब बढ़ जाएंगे तो पूरी दुनिया हमको देखेगी और हम सफलतम माने जाएंगे। तो जब लोग हमसे प्रश्न करेंगे कि आप कैसे सफल हुए, तो जब हम बताएंगे कि हमने योगाभ्यास किया और इससे सफलता मिली, तो पूरी दुनिया आकृष्ट हो जाएगी और आप जो चाहेंगे वो कर पाएंगे।
जी जी, हम व्यवसायिक रूप में चाहते हैं कि विद्यालय में बच्चों पर प्रभाव पड़े, सभी बच्चों को जरूरत है इसको करने के लिए। देखिए, भारत की ये विशेषता है कि उन्होंने जो भी विद्या दी वो निःशुल्क दिया ताकि समाज के सभी वर्गों तक पहुंच जाए। तो मैं समझता हूं कि सबको अपनाना चाहिए, इसमें व्यवसाय को नहीं ले आना चाहिए। निःशुल्क योग निःशुल्क प्रदान किया जाना चाहिए, ऐसी मेरी धारणा है। और आपको खुद अपने विद्यालय में प्रयास करना होगा कि सारे बच्चे जो आपके विद्यार्थी हैं वो आपसे जुड़ें और योग के माध्यम से आप उनका जीवन सुधार सकें, उनकी स्मरण शक्ति, उनका स्वास्थ्य अच्छा बना सकें। इसके लिए आपको स्वतः भी प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद। जी जी जी, बहुत बहुत बधाई। हेलो हेलो, नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? हाँ जी, मुगल सराय छोटेलाल बोल रहे सर। जी छोटेलाल जी हमारे साथ योग के विशेषज्ञ हैं, क्या पूछना है आपको, पूछिए। सर पूछ रहे थे कि क्या ब्लाइंड व्यक्ति योग कर सकता है, और कर सकता है तो कैसे कर सकता है? योग करने के लिए जो है बैठ करके कीजिए, ठीक है, और स्पर्श करने के द्वारा आप जो है योग कीजिए। जैसे बैठ करके आगे झुकें और पैर को धीरे धीरे पकड़ने का अभ्यास करें, ठीक है। पैर सीधा करके दंडासन में बैठ करके आप आगे झुकने का प्रयास करें, फिर लेट करके पीछे झुकने का प्रयास करें, जिसको कहते हैं हम लोग भुजंगासन, इसका अभ्यास करें। और पवन मुक्तासन आप कर सकते हैं, लेट करके दोनों पैरों को लंबवत खड़ा करें और घुटने से मोड़ करके इसको अपने चेस्ट में, सीने में चपकाएं श्वास निकालते हुए। तो बहुत सारे आसन हैं जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। अच्छा जी। और किसी योग के विशेषज्ञ से अगर मार्गदर्शन एक बार ले लिया जाए तो वो और हमें लगता है कि बहुत उचित होगा। जी जी जी, बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू। हेलो हेलो, हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। जी नमस्कार जी, मैं मोहल्ला मुस्लिमपुरा से मुबश्शिरा अंसारी बोल रही हूँ। क्या पूछना है आपको? हमारे साथ आज योग के विशेषज्ञ हैं। यही पूछना है, मतलब क्या फायदा है योग से? देखिए, आप जो चाहती हैं वह सब कुछ योग से मिल जाएगा। यदि आप स्वास्थ्य चाहती हैं तो स्वास्थ्य मिलेगा, यदि आप निद्रा पर नियंत्रण चाहती हैं तो वो भी नियंत्रित हो जाएगा। मतलब योगा कर्मसु कौशलम, समस्त कर्मों के लिए योग लाभदायक है, ठीक है। आप भोजन आदि नहीं पचता है वो भी पाचन होने लगेगा, श्वास पर नियंत्रण नहीं, श्वास फूल रही तो वो भी कंट्रोल हो जाएगा। तो सारी चीजें जो आप चाहेंगे वो योग से ठीक हो जाएगा। अच्छा, सांस फूलेगी तो सही हो जाएगा? जी जी हाँ, आप केवल प्राणायाम करें, श्वास को खींचें, थोड़ा देर रोकें और बहुत ही धीरे धीरे निकालें। तो तत्काल तो लगेगा कि श्वास फूल रहा है, परंतु धीरे धीरे वो नियंत्रित होता चला जाएगा और एक सप्ताह में आप पाएंगी कि हमारा श्वास फूलना बहुत कुछ नियंत्रित हो गया। जी ठीक है, ठीक है, चलिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हेलो हेलो आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। सर जी, गांधी पार्क मनपुरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से सर जी मनोज नामदेव। जी नामदेव जी स्वागत है आपका। आपको क्या पूछना है, पूछिए। सर जी, मैं जी पूछना चाहता हूँ कि जैसे अपन सुबह योगा वगैरह करते हैं तो इससे लगभग शरीर के लिए कितना लाभ मिलता है, और ऐसा कौन कौन सा योगा है जो जिससे करने से अपन अपना शरीर एकदम फिट रहेगा? सर ये पूछना चाहता हूँ। जी जी जी, देखिए, योग के लिए आप जितना अधिक समय देंगे उतना ही अधिक लाभ मिलेगा। तो 3 घंटा का समय दिया जाना चाहिए, उससे कम भी आप दे सकते हैं, आपके पास जितना समय हो। देखिए, स्वस्थ रहने का जो रहस्य है वो मेरुदंड पर निर्भर करता है। मेरुदंड को यानी रीढ़ की हड्डी को आप अगर आप आगे पीछे झुकाएं, दाएं बाएं झुकाएं, तो सारी एनर्जी जो है, जो आप भोजन के माध्यम से शरीर में ग्रहण करते हैं, श्वास के माध्यम से ग्रहण करते हैं, वह सब आपके पूरे शरीर में संचरित होगा। तो उसी से स्वास्थ्य बनता है। तो आप अपने मेरुदंड को, अपने स्पाइनल कार्ड को आगे पीछे दाएं बाएं झुकाने के लिए पश्चिमोत्तानासन है, भुजंगासन है और कटी चक्रासन है, अथवा अर्धमत्स्येंद्रासन है, अथवा तिर्यक भुजंगासन है। तो इन सब आसनों को आप करेंगे तो सदैव स्वस्थ रहेंगे। बिल्कुल सर जी, आपने अमूल्य समय दिया, महत्वपूर्ण जानकारी। सर आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हेलो हेलो आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार, कौन? जी नमस्कार, मैं उदय चौहान बोल रहा हूँ सर पंचकोशी रोड पूजा मंदिर बेलना से बोल रहे हैं सर। अच्छा, हमारे साथ आज योग गुरु हैं डॉक्टर राजकुमार मिश्र। आपको कुछ पूछना है योग के संबंध में? डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर, जो कि दाहिना हाथ हमारे औरत का जो कि झुंझुनापन रहता है हमेशा। जी 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 जी, अक्सर उनके हाथ में जैसे झुंझुनीपन हो जाता है। अच्छा, दाहिने हाथ में। जी जी, उनकी अवस्था कितनी है? हेलो, फोन कट गया है इनका, लेकिन आप इनके लिए क्या सुझाव हो सकता है, क्या सलाह हो सकती है, आप बताएं, ये रेडियो पर सुनेंगे। जी जी जी, देखिए, अगर वे अपने शरीर को उठा पाएं तो दोनों हाथों की सहायता से अपने शरीर को उठाने का प्रयास करें। चौकी पर बैठ जाएं, पैर को नीचे लटका दें और दोनों हाथों के पंजों की सहायता से अपने शरीर को उठाएं। इससे हाथों में बल आएगा।
दूसरी बात है, एक आसन है उसमें हाथ को घुमाया जाता है, श्वास को भर करके हथेली को कंधे पर रख करके उसको दाहिने बाएं और बाएं से दाहिने घुमाते हैं, अथवा गोमुखासन करते हैं। तो गोमुखासन में हाथ को पीछे से पकड़ा जाता है। तो ये किसी योग प्रशिक्षक से आप जरूर मार्गदर्शन ले लें। इससे जो है हाथों की जो झुंझुनी है वो समाप्त हो जाएगी। और दूसरी बात, गर्दन के पास जो नस होती है उसकी थोड़ी सिकाई होनी चाहिए, वो झुंझुनी समाप्त हो जाएगी। हेलो। हेलो। हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? हम रामसूख सिंह बोल रहे हैं सर, सिमौर जखरिया गाजीपुर से। अच्छा, आपको योग गुरु से कुछ पूछना है? ये पूछ रहा है कि हमको डायबिटीज भी है और हार्ट की भी शिकायत है। जी 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 जी। तो कोई ऐसी उपाय बता देते कि डायबिटीज थोड़ा कम हो जाता है, रात में कंट्रोल हो जाता है। जी जी। आपकी उम्र कितनी है? उम्र हमारे सर 77 साल है। तो आप जो है बैठ करके अपने पैर को सीधे फैलाएं जी। और श्वास को निकालते हुए पेट को सिकोड़ते हुए पेट को भीतर की ओर खींचिए, ठीक है? और धीरे धीरे आगे झुकने का प्रयास करें। अच्छा। हाँ, इससे जंघे की जो नस हृदय की ओर जाती है वो उसमें रक्त का प्रवाह होने लगेगा। तो इससे हार्ट को बहुत ही राहत और रक्त की सप्लाई हो जाएगी हार्ट में। इससे पैर के पंजे को पकड़ने का अभ्यास करें, जिसको हम लोग कहते हैं पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन करें और अर्ध मत्स्येंद्रासन करें। एक घुटने को पकड़ करके अपने सीने में चपकाएं, दूसरे घुटने को पकड़ करके सीने में चपकाएं, दोनों हाथों से पकड़ करके। तो पेट में दबाव बनेगी, पैंक्रियाज आपका जागृत हो जाएगा। और वज्रासन पर बैठ करके आप शशक आसन कर सकते हैं। आप श्वास निकालते हुए आगे झुकने का प्रयास करें। कहने का तात्पर्य है कि अपने पेट की मालिश किसी तरह से भी करें, चाहे आप तेल लगा करके करें अथवा आसनों के माध्यम से करें। तो जो गुर्दा है, किडनी है, ये सब इसमें जब रक्त का संचार होने लगेगा तो डायबिटीज आपकी दूर हो जाएगी। एक प्रिकॉशंस आप लीजिए कि रिफाइंड न खाएं, रिफाइंड को त्याग दें और जो सरसों का तेल है, शुद्ध सरसों का तेल, उसका उपयोग करें या अथवा शुद्ध देशी घी का उपयोग कर सकते हैं। जी, अब तो खैर तेल घी का उपयोग बहुत कम करते हैं सर, वही नाम मात्र हो। जी जी जी। और फल का सेवन अधिक से अधिक करें। अब इस समय जाड़े में तो फल थोड़ा सा दिक्कत है, तो वैसे तो करते ही हैं। जी ठीक है सर। ठीक है, बहुत धन्यवाद। हेलो। जी सर, नमस्कार। नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। जी, काशी नगरी बनारस से मोहसिन अंसारी बोल रहा हूँ। हाँ। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, हम ये कह रहे हैं कि जैसे ठंडी के दिन हो गया, गर्मी के दिन हो गया, जैसे हम लोग सुबह के समय घास वगैरह पे जो चलते हैं, जो घास पे ओस गिरा रहता है, पानी की तरह रहता है, वो पैर में जो सोखता है, तो उससे क्या फायदा होता है? देखिए, मस्तिष्क को शीतलता मिलनी चाहिए, इसीलिए प्राय ठंडा तेल, आंवले का तेल सिर पर रखा जाता है। इससे आंखों की रोशनी बढ़ती है और मस्तिष्क में ताजगी रहती है। जब हम प्रातः काल जमीन पर चलते हैं तो ऊस की जो बूंदे हैं उसका प्रभाव हमारे ऊपर शरीर पर पड़ता है, तो क्रोध में भी नियंत्रण होता है। और मस्तिष्क जब संतुलित रहता है तो शरीर की समस्त क्रियाएं ठीक ढंग से कार्य करती हैं। ये भी बात है कि जैसे भोर के समय, सुबह होते के समय जो हम लोग कभी कभी निकलते भी हैं, ज्यादातर निकलते भी हैं, सुबह के समय जो पेड़ पौधों को महक आता है जी, उनसे हम लोगों को भी कुछ लाभ मिलता है। हाँ, उसके लिए प्राणायाम है ना। आप बाहर बैठ करके थोड़ा श्वास को खींच करके रोकने का प्रयास करें, जिससे वो आपकी शुद्ध वायु शरीर के भीतर प्रविष्ट हो सके, और फिर उसको धीरे धीरे निकालें तो बहुत अधिक लाभ मिलेगा। अच्छा अच्छा जी, ठीक है, बहुत धन्यवाद। हेलो। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। मैं आजमगढ़ जिला के बेला गांव से बोल रहा हूँ, नागेंद्र सिंह। योग के विशेषज्ञ हमारे साथ आज हैं, आप पूछिए, क्या पूछना है आपको? सर, मैं अस्थमा का पेशेंट हूँ। जी। तो जब चलने लगता हूँ तब सांस फूलती है, ऐसे बैठे रहता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। जी 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 जी। इसमें मुझे कोई ऐसा आसन बताइए और तरीका बता दीजिए कि कैसे करूँ तो उससे लाभ होगा। आप टहला करिए, थोड़ा बहुत टहलें जी। इसके बाद जो है आप प्राणायाम का अभ्यास करें। जैसे अनुलोम विलोम है तो अनुलोम विलोम करने के पश्चात आप नाड़ी शोधन का अभ्यास करें। तो नाड़ी शोधन में है बाएं नाक से श्वास खींच करके उसको थोड़ा देर रोकना होता है, फिर दाहिने नासिका से धीरे धीरे श्वास को निकालते हैं। फिर दाहिने नासिका से धीरे धीरे श्वास को खींच करके थोड़ा रोकते हैं और फिर बाईं तरफ से धीरे धीरे श्वास को निकालते हैं। यह होता है नाड़ी शोधन प्राणायाम। इसको आप निरंतर करें, वो अस्थमा की समस्या जड़ से आपकी दूर हो जाएगी। और कुछ दिनों के अभ्यास से, देखिए जैसे दवा खाते हैं ना सुबह शाम, उसी तरह से सुबह शाम प्राणायाम भी करें। इससे आपके अस्थमा को काफी लाभ होगा और आप पाएंगे कि ये जो है अस्थमा की समस्या बहुत दूर हो गई। अच्छा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। हेलो। हाँ जी। हाँ, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार।
वाराणसी पहाड़िया सुख विहार कॉलोनी फेज 2 अनिल कुमार गुप्ता गौंड। आपको भी प्रणाम और डॉक्टर साहब को भी नतमस्तक होकर सादर प्रणाम। हाँ, नमस्ते नमस्ते। सर ऐसा है कि हम तो कंटिन्यू योग करते हैं सर जी। बाकी टीवी में देख के किसी गुरु से तो सीखे नहीं है, जो टेलीविजन में आता है, आप समझ रहे हो। जी 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 जी। उसी आधार पे करते हैं। अच्छी तो बात। कई बार सुबह जैसे कि पेट साफ नहीं होता सर, हाँ। गर्म पानी पी लिए, चाहे थोड़ा काढ़ा पी लिए तो पेट साफ हो गया, उसके बाद करते हैं। कभी कभी नहीं होता है तो क्या योगा कर सकते हैं? हाँ, योगा नियमित करना चाहिए। वो शरीर की अवस्था होती है, ठीक है, उस पर वातावरण का प्रभाव, चंद्रमा का प्रभाव शरीर पर पड़ता रहता है। तो आप जैसे भोजन है, थोड़ा सा पाचन नहीं हुआ, शौच नहीं हो पाया, तो पुनः भोजन करेंगे तो प्रेशर बनने पर वो शौच हो जाती है। इसी तरह से आप नियमित योगाभ्यास करें, वो यथा समय वो शौच हो जाएगा। दूसरा सवाल ये है सर कि जैसे फैटी लिवर आ गया, चाहे समलबाई है आंखों का, जी जी, या प्रोस्टेट बढ़ा हुआ, हाँ हाँ, तो शुरू से जैसे बताया मैं, तो शुरू में हम भस्त्रिका करते हैं, जी जी, फिर सर कपाल भारती करते हैं, हाँ, हाँ, उसके बाद बाह्य प्रणाम, हाँ हाँ, फिर अग्निसार, फिर सर अनुलोम विलोम, जी, फिर उगजाई, सिंहासन, जी, और उसके बाद सर उद्गीत और भ्रमरी। तो ये मतलब ये जो सही है जो हमने बताया स्टेप बाय स्टेप, ये कभी इधर उधर भी करके कर सकते हैं कि इसी तरह करना है सीरियल? पहले कपालभाति भस्त्रिका करने के बाद ये सब अनुलोम विलोम आदि करते हैं, उद्गीत बाद में करते हैं। इसके पहले योगाभ्यास आवश्यक है। जी। तो योगाभ्यास में पश्चिमोत्तानासन, भुजंगासन, जानुशिरासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, जिसमें शरीर को आगे पीछे और दाएं बाएं मोड़ा जा सके, ऐसे आसनों को करने के बाद आप प्राणायाम करेंगे तो प्राणायाम से बहुत अधिक लाभ मिलेगा, जिसकी आप कल्पना नहीं कर पाएंगे। बहुत ही कारगर जो है ये योगाभ्यास और प्राणायाम है। ये तो बात एकदम सही है सर कि मैं पहले जो है पहले वार्म अप कर लेता हूँ, थोड़ा तड़ासन जो आप बता रहे हैं, मतलब वो एक्सरसाइज टाइप का पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम प्राणायाम करना शुरू करते हैं। जी जी, यही विधि है। देखिए, प्रोस्टेट के लिए आप दोनों पैरों को फैलाएं, बैठ करके अपने दोनों पैरों को जितना अधिक से अधिक फैला सकें फैलाएं, इससे प्रोस्टेट आपका ठीक हो जाएगा। एक पादांगुष्ठ नासा स्पर्शनासन होता है, थोड़ा कठिन है, इसको करेंगे तो तत्काल जो है प्रोस्टेट ठीक हो जाता है। कि आपकी अवस्था कितनी है? मेरी 65 ईयर्स है सर। आप वीरासन करें, एक पैर आगे करके एक पैर पीछे करके, आप जो है आगे का पैर समकोण बनाइए, पीछे का पैर सीधा रखिए, तो आगे के पैर पर थोड़ा सा दबाव बनाएंगे। इसको आप देख लीजिएगा, वीरासन या पादांगुष्ठ नासा स्पर्शनासन सर्च कर लेंगे। हाँ, कर लीजिएगा। इसको आप अभ्यास कीजिए, गिरने ना पाइए, दीवार को पकड़ करके कीजिएगा तो लाभ, नहीं तो हड्डियां फ्रैक्चर हो जाती हैं इस अवस्था में। नहीं सही बात। तो ऐसा नहीं करेंगे, इसमें प्रोस्टेट में काफी लाभ हो जाएगा, मतलब ठीक हो जाएगा, लाभ नहीं ठीक हो जाएगा। और अर्धमत्स्येंद्रासन करेंगे तो ये पेट में जो चर्बी अनावश्यक है वो सब गल जाएगी। और ये समलबाई वाला जो पूछे सर, हाँ, ये जो है आप सर्वांगासन कीजिए। सर्वांगासन कौन सर? जो पैर ऊपर उठाते हैं? पैर ऊपर करके सर्वांगासन, कंधे पर सारे शरीर का भार होता है जी। हाँ, तो उसको करें तो आपके नेत्र के लिए, समलबाई के लिए भी ठीक होगा। और बाकी नाड़ी शोधन प्राणायाम करें, इससे किसी प्रकार का सिर में पेन होगा वो दूर हो जाएगा। नाड़ी शोधन में अनुलोम विलोम का ही क्रम है, परंतु श्वास को रोकते हैं, रोक करके तब धीरे धीरे निकालते हैं। दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिना स्वर दबा करके बाएं से श्वास खींचेंगे, उसके बाद बाएं स्वर को भी उंगली से दबा करके श्वास को फेफड़े में थोड़ी देर रोकेंगे सर। जी, अच्छा, ठीक। रोकने के बाद पुनः धीरे धीरे श्वास को रिलीज करना है। अच्छा। अगर झटके से निकालेंगे तो ये आपके लिए हानिकारक होगा, इसलिए आप उसको धीरे धीरे निकालें, आपके सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। अच्छा सर, एक चीज और है सर, ये महिलाओं के लिए जैसे कि हल्का हर्निया होता है महिलाओं को, तो जैसे प्राणायाम चाहिए, सब कर सकती है कि नहीं? हाँ, महिलाएं अगर हर्निया है तो कपालभाति भस्त्रिका बिल्कुल नहीं करेंगी जी। और इनके लिए जानुशिरासन आप देख लीजिएगा, इससे 100% उनका प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। जानुशिरासन देख ले। और भुजंगासन नहीं करेंगे, मतलब पीछे झुकने वाला आसन कोई भी नहीं करेंगी, इसलिए डॉक्टर्स मना करते हैं बाल्टी भर करके पानी न उठाइए, ताकि इस कमर पर बल पीछे की ओर न पड़े। सूर्य नमस्कार आदि सब वर्जित है। आप केवल और केवल जानुशिरासन, जिसमें पैर को फैला करके एक पैर मोड़ करके अपने जंघे पर रख लेते हैं, एड़ी को हार्निया वाले जगह पर रखते हैं, ठीक है, और फिर श्वास निकालते हुए धीरे धीरे आगे झुकते हैं। आप इसको सर्च कर लीजिएगा, जानुशिरासन, इससे उनकी 100% ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी।
अच्छा सर। आप आयुर्वेदिक दवाओं का सेवन करें और नियमित योगाभ्यास करें। अच्छा जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोनों आदमियों को सर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हेलो आरोग्यम से जी, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? नमस्कार नमस्कार, पांडुरंग जी बोल रहे हैं क्या? जी बोल रहा हूँ। मऊ से बोल रहे हैं, टेलीफोन कॉलोनी भेटी मऊ नाथ भंजन से। जी पीएन गुप्ता बोल रहा हूँ सर। अच्छा। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते योग के बारे में हम जानना चाह रहे थे जी। जिसे बहुत से लोग योग का शाब्दिक अर्थ ही लगाते हैं जी। तो इसका व्यापक अर्थ क्या है? और दूसरी बात है थोड़ा सा कुछ समस्याओं से हम जिसे परेशान है, जैसे ये वो एक पित्त है और जीर्ण प्रतिश्याय है, प्रमेय होता है ना। हाँ तो 2-3 समस्याओं से जरा हम परेशान है, स्वास्थ्य बन नहीं पाता है जी जी। मानसिक उद्विग्नता भी रहती है। तो कुछ इस तरह का उपाय हो बताएं, जैसे कुछ वैसे अनुलोम विलोम भ्रामरी वर्त हम करते हैं, थोड़ा सा हमेशा सर्दी जुकाम बना रहता है। अच्छा। ये आपकी अवस्था कितनी है सर? 58-59 करीब जो है। अच्छा। आप उत्थित पद्मासन करें जी। पद्मासन लगा लेते हैं? हाँ जी। पद्मासन लगा करके दोनों हाथों की सहायता से अपने शरीर को उठाएं, ठीक है? अच्छा जी। इससे पेट में बल आएगी और ये जो पित्त आदि की समस्या है वो कम होगी। और साथ में पश्चिमोत्तानासन आप करें तो काफी लाभ होगा। और इसके बाद जो है अर्धमत्स्येंद्रासन कर सकते हैं, अर्धमत्स्येंद्रासन करें। इसके बाद आप प्राणायाम करें। प्राणायाम में नाड़ी शोधन प्राणायाम विशेष रूप से कीजिए, ये आपकी समस्याओं का अकेले समाधान कर देगा। और जहाँ तक आपने योग का शाब्दिक अर्थ पूछा योग का, तो महर्षि पतंजलि ने समाधि के अर्थ में योग को ग्रहण किया है। योग का मतलब केवल यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान नहीं, बल्कि समाधि तक पहुँचने को योग कहते हैं। तो आरंभिक स्टेज पर हम सत्य का पालन करते हैं, फिर यही सत्य जाते जाते आगे बढ़ करके परम सत्य से हमको जोड़ देता है। तो योग एक प्रक्रिया है अपने से जुड़ने की। स्वयं से व्यक्ति अगर जुड़ जाए तो पूरे विश्व से जुड़ सकता है, ठीक है? तो यही योग का उद्देश्य है। बैठ करके दोनों पैरों को फैलाएं, जिसको हम द्विपाद विस्तृत आसन कहते हैं, उसको करें। और विशेष रूप से आप जो डिब्बा बंद चीजें हैं उससे परहेज करें। आप शुद्ध वातावरण से जो वस्तुएं डायरेक्ट मिलती हैं, चाहे गाय का दूध हो, तेल आदि हो सरसों का, उसका प्रयोग करें तो आप जो है आरोग्यता का लाभ ले पाएंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम करें आप नियमित सायं प्रातः करीब आधा घंटा या 15-20 मिनट जरूर कीजिए। मतलब एक दिन में कम से कम आधा घंटा हो जाना चाहिए प्राणायाम। अच्छा। बहुत धन्यवाद। ठीक है डॉक्टर साहब, नमस्कार। हेलो आरोग्यम कार्यक्रम। आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, बताइए? मैं अवधेश कुमार, ग्राम उनावल, जिला छंदौनी से बोल रहा हूँ सर। अच्छा। प्रश्न सर है कि योगा करने से हमें क्या क्या लाभ मिलता है? योग करने से सभी बीमारियां दूर हो जाती हैं। योग का मतलब आसन प्राणायाम दोनों से लिया जाना चाहिए। तो आसन करेंगे तो जो शरीर का हार्डवेयर है, मतलब शरीर के अंग स्थिर हो जाएंगे और उसमें वायु का प्रवाह अच्छी तरह होने लगेगा। और प्राणायाम करेंगे तो सारे शरीर की समस्त अंग स्वस्थ हो जाएंगे। तो आसन और प्राणायाम करने से समस्त बीमारियां दूर हो जाती हैं। ये संक्षिप्त सिद्धांत है। जी, मेरे कहने का मतलब है कि मैं आँख का पेशेंट हूँ। अच्छा, आँख कम दिखता है तो आप 1-2 महीने आसन कीजिए, उसके बाद मयूर आसन कीजिए। मयूर आसन करने से आँखों की समस्त समस्याएं दूर हो जाती हैं, चश्मा भी उतर जाएगा। किसी विशेषज्ञ के पास आप जाएं और उनसे मार्गदर्शन लेकर आसन शुरू करें और फिर मयूर आसन करें, ठीक है? उससे आपको लाभ होगा। करेंगे मयूर आसन जैसे मोर को देख लीजिए, दोनों हाथों की सहायता से पूरे शरीर को उठाना होता है, कोहनी को नाभि पर रखते हैं और उसी पर पूरे शरीर को टिकाते हैं। मयूर जैसे रहता है तो आंखों में रक्त का प्रवाह होने लगता है। तो एक तरह से यह जो है मयूर आसन समस्त रोगों को दूर कर देता है, आंख को विशेष रूप से प्रभावित करता है। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर राजकुमार मिश्र जी, बहुत ही उपयोगी चर्चा हुई और बहुत सारे लोगों की जो जिज्ञासाएं थीं वो इस कार्यक्रम के माध्यम से शांत हुई हैं। आज हम आपसे विदा लें, इससे पहले आपकी पसंद का एक गीत हम श्रोताओं तक जरूर पहुंचाना चाहेंगे। कौन सा गीत आपको पसंद है? हम तो योग करने वाले लोग हैं जी, और हम उस परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं। तो जब उस परमात्मा का साथ हो तो किसी प्रकार की कमी इस जीवन में नहीं अनुभव होती है। इसलिए तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है जी। वाह, क्या बात है। तो यही वाला गीत हम श्रोताओं तक पहुंचाते हैं। योग गुरु डॉक्टर राजकुमार मिश्र को ढेर सारा धन्यवाद दे देते हैं। अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ, एक नए विशेषज्ञ के साथ इस कार्यक्रम में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी
रही